परसूडी के हल्द्वानी डुंगरी टोला में अचानक एक घर में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया, मगर तब तक घर के भीतर सभी सामान जलकर खाक हो चुके थे। परसूडी थाना अंतर्गत पश्चिमी हल्द्वानी डुंगरी टोला में उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब एक घर में अचानक आग लग गई। हालांकि स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। पश्चिम हल्द्वानी डुंगरी टोला निवासी महेंद्र टूडू के घर पर यह घटना घटी। जिस समय यह घटना घटी उस समय घर में मौजूद महिला पानी भर रही थी। तभी अचानक उन्होंने घर से धुएं उठते देखा और घर के सदस्यों को मेन स्विच बंद करने को कहा। इतनी देर में आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और घर में रखे सारे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। इधर इस घटना से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों की सूझबूझ से त्वरित आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने बताया कि अचानक घर में धुआं निकलता देख और थोड़ी देर में पूरे घर में आग लग गई। उन्होंने अनुमान लगाया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आगजनी की घटना घटी है, जिससे उनका लाखों का नुकसान हुआ है। यहाँ तो अब काम कर रहे थे, यहाँ तो देखते हैं तो पूरा फ्रिज धुआं निकल रहा है। धुआं निकल रहा है, हम सबको पूरा दुकान तो मैंने से ऑफ कर दिया। फिर भी इतना तेज जल गया ना, हम लोग घुसने भी नहीं सके। टीवी जल गया, फ्रिज भी जल गया, कूलर हो गया, पंखा हो गया, अलमारी तो 3 ठो में बड़ा बड़ा सामान था, शोकेस में भी बड़ा बड़ा सामान था, मैंने दरवाजा भी, मेरा 3 रूम का पूरा सामान जल गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बागबेड़ा थाने में पदस्थापित 3 एएसआई की शिकायत एसएसपी से की है। उन्होंने तीनों पुलिस अधिकारियों पर कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने बागबेड़ा थाना में पदस्थापित अनिल नायक, विपिन कुमार और अनिकेत गुप्ता के खिलाफ इन लोगों ने एसएसपी से शिकायत की है। वहीं इन तीनों दरोगा ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की और शिकायत दर्ज कराने गए कार्यकर्ताओं को खदेड़ कर भगा दिया। इतना ही नहीं, इनकी शिकायत भी नहीं सुनी गई। इधर इन तीनों पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने एसएसपी से मुलाकात कर एसपी कार्यालय पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य की बात कि एसएसपी से मुलाकात नहीं हुई। वैसे ग्रामीण एसपी के समक्ष अपनी बात रखे बाद सभी कार्यकर्ताओं को वापस भेजा गया। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक इन तीनों पुलिस पदाधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ये लोग चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, कल दिनांक 15/5/1923 के दिन पे पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव राजा सिंह राजपूत जी एवं सुल्तान अहमद जी किसी विवाद को लेकर थाना पहुंचे थे, क्योंकि जनता के सुख दुख में भागीदार हैं, तो इन्हें जानकारी मिली कि दो पक्ष के बीच कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है और एक पक्ष पीड़ित है और एक पक्ष को प्रशासन के द्वारा मदद दिया जा रहा और एक पक्ष को मदद नहीं दिया जा रहा। इन्हें जब जानकारी हुआ तो ये लोग थाना पहुँचे और थाना में जाके थानेदार से बात की। बड़ा बाबू से मुलाकात नहीं हो पाई तो कुछ पदाधिकारी वहाँ पे थे, इन्होंने अपनी बात बताया। वहाँ पे बात को रखा कि भाई 2 पक्ष के बीच जब लड़ाई हुआ है, आप थाना है, आप मालिक हैं, तो कार्रवाई दोनों पे हो या जांच हो कि गलत कौन है सही कौन है। लेकिन उन्होंने इस बात को दरकिनार करते हुए हमारे पार्टी के सचिव के साथ दुर्व्यवहार किया है, धक्का मुक्की किया है, इन्हें धमकाने का काम किया है कि प्रशासन है, हमारी जिम्मेदारी है किसको मदद किया जाए, किसको मदद नहीं किया जाए, ये बोल के इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जो कि मैं नगर का अध्यक्ष हूँ और ये हमारे टीम के वरिष्ठ लीडर हैं। हम एसएसपी साहब से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर नकेल कसा जाए। जिला यातायात पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। खासकर युवा पीढ़ी को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि लगातार आम लोग यातायात नियमों की अवहेलना करते हुए दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। युवा पीढ़ी बगैर हेलमेट व रफ ड्राइविंग कर अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में खासकर युवा पीढ़ी को जागरूक करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम का
आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में लगातार जुगसला यातायात पुलिस विद्यालयों को केंद्र बिंदु बनाकर छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रही है। साथ ही साथ उन्हें शपथ दिलाई जा रही है कि वे कभी भविष्य में भी यातायात नियमों की उल्लंघन नहीं करेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए जुगसलाई यातायात थाना प्रभारी संगीता कुमारी ने बताया कि आम लोग खासकर बच्चे छात्र छात्राओं को मोटर अधिनियम की जानकारी दी जा रही है। उन्हें यातायात नियमों के संबंध में बताया जा रहा है ताकि ये जब भी घर से बाहर निकले हेलमेट पहने, अपने परिजनों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि वर्तमान समय में ऐसी कई घटनाएं हुई है जहां छात्र छात्राएं भी सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य हर एक अंतिम व्यक्ति तक को जागरूक करना है। गाड़ी चलाने से मना करेंगे। हम सब शपथ लेते हैं कि वाहन। ये एक विजिट हुआ था शांति निकेतन स्कूल में, ताकि बच्चों को जो भी मोटर अधिनियम के विषय में अवेयर किया जा सके। जो लोग ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं या छोटे बच्चे जैसे जुगसलाई मोटर पावर के पास जो एक्सीडेंट हुआ था, हाँ, तो वो सब चीज़ों को अवगत कराते हुए बच्चों को कि अगर आप पेरेंट्स के पीछे बैठते हो तो हेलमेट पहनो, यातायात के नियमों का पालन पेरेंट्स को कराओ जब गाड़ी पे बैठते हो तो, क्योंकि ये तो भी खुद बच्चे गाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो इस चीज़ का भी उनको शिक्षा दिया गया कि जब तक आपको डीएल नहीं मिलता है आपको गाड़ी नहीं चलाना है। तो पूर्वी सिंहभूम जिले में करीब 40 किलोमीटर दूर पोटका प्रखंड के हल्दी पोखर की मुखिया देवी भूमिज इन दिनों सुर्खियों में है। वे अपने क्षेत्र के सभी ड्रॉप आउट बच्चों को ढूंढ कर उन्हें फिर से शिक्षा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। आमतौर पर मुखिया बनते ही जनप्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, मगर हल्दी पोखर की मुखिया देवी भूमिज अलग मुहिम चला रही है। मुखिया देवी अपनी पंचायत की ड्रॉप आउट छात्राओं एवं किशोरियों को ढूंढ कर उन्हें शिक्षा से जोड़ रही है। अब तक मुखिया के प्रयास से दर्जनों किशोरियों ने फिर से स्कूल जाना आरंभ कर दिया है। अब वे काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं, साथ ही अपने सपनों को फिर से साकार करने में जुट गई है। वैसे ये इतना आसान नहीं था। कोरोना काल के दौरान कई छात्राओं ने स्कूल छोड़ दिया। कुछ किशोरियों ने अपने माता पिता के साथ खेतों में रुक कर लिया। मुखिया देवी भूमिज को ये नागवार गुजरा। उन्होंने इन छात्राओं एवं किशोरियों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें शिक्षा के महत्व से अवगत कराया और उन्हें जागरूक कर सरकार की नीतियाँ बताई। धीरे धीरे मुखिया का प्रयास रंग लाने लगा और अब तक दर्जन भर से अधिक ड्रॉप आउट छात्राओं एवं किशोरियों ने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। मुखिया का यह अभियान आज भी जारी रहा। मुखिया देवी भूमिज के प्रयासों की पंचायत ही नहीं, जिला स्तर पर चर्चा हो रही है। अपनी इस उपलब्धि पर मुखिया देवी कुमारी भूमिज का कहना है कि गांव का विकास तभी संभव हो सकता है जब लड़कियां शिक्षित हो। हमने देखा कि अधिकांश लड़कियां जिन्होंने कोरोना काल के बाद से स्कूल जाना बंद कर दिया, वो दोबारा स्कूल जाने के बजाय अपने अभिभावकों के साथ खेतों में काम करने जा रही है, जिसके बाद अपने छात्राओं का काउंसिल किया, फिर उनके अभिभावकों को समझाया। आज ड्रॉप आउट बच्चियाँ फिर से स्कूल जाने लगी हैं। उन्होंने बताया कि उनका ये अभियान जब तक जारी रहेगा जब तक उनके पंचायत की एक एक किशोरियाँ स्कूल जाने लगे। पढ़ाई लिखाई कैसा हो रहा है कैसा नहीं है। जो फेल कर गए हैं सोच रहे कि हम लोग का दिमाग नहीं हो रहा है, हम लोग का दिमाग नहीं हो रहा, हम लोग पास नहीं करेंगे, इस वजह से तुम लोग पढ़ाई छोड़ दो। अब ये लड़की लोग जो फेल हो गई है और फेल होने की वजह से जिन लोग स्कूल छोड़ गए, वैसा हम संपर्क करना चाहेंगे। जब मुझे पता चला बहुत सारी ऐसी किशोरियाँ जो कि शिक्षा से वंचित रह जा रही है, तो मैंने इस पर निर्णय लिया और नवदीप नगर में जो कि एससी बस्ती है, वहाँ पर मैंने घर घर सर्वे किया और सही मायने में मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी किशोरियाँ हैं जो किसी कारणवश, चाहे पैसा का अभाव में बोलिए या फिर अन्य किसी तरह से, वो शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी किशोरियां हैं जो कि फेल कर गए और आगे नहीं पढ़ पाएंगे, जिस कारण से उन्होंने स्कूल छोड़ दी। साथ ही साथ में उन्होंने घर पर रहना ही पसंद किया। और इसी तरह से मैंने देखा तो सभी को मैंने एकत्रित किया और एकत्रित करके गांव के सभी बड़े लोगों से मैंने अनुरोध किया हाथ जोड़ करके कि देखिए, शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर अपनी सभी असुविधाओं को
कुरीतियों को, कुविचारों को हम दूर कर सकते हैं। इतना समय पढ़ाई छोड़ने के बाद पढ़ाई का तो मन नहीं करता, पर जो हमारी मुखिया दीदी है उन्होंने हमारे घर घर आके समझाया कि आपके जीवन के लिए पढ़ाई कितना ज़रूरी है। उनसे प्रेरित होकर हम अभी पंचायत भवन आके पढ़ाई करने लगे और हम लोग हर दिन आते हैं। देश भर में योगा और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कर्नाटक राज्य के मैसूर से एक दल देश भर में पैदल यात्रा पर निकला है। लगभग 5000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये दल जमशेदपुर पहुंचा है। योग एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु कर्नाटक राज्य के मैसूर से एक युवा देश भर के पैदल यात्रा के लिए निकला है। इस युवक का नाम कृष्णन नायक है और ये कर्नाटक राज्य का निवासी है। देश भर में योग एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करने का लक्ष्य लेकर कृष्णन देश भर की यात्रा में निकला है। पीठ पर भारत देश का तिरंगा झंडा लेकर यह देश की एकता का संदेश भी लोगों को दे रहा है। अब तक कृष्णन ने 8 राज्यों का सफ़र तय कर लिया है और अब तक झारखंड पहुंचा है। विगत वर्ष अक्टूबर के माह में उसने यात्रा की शुरुआत की थी और कुल मिलाकर 2 वर्षों में कृष्णन 28 राज्यों का सफ़र तय कर वापस कर्नाटक राज्य पहुंचकर अपनी यात्रा को विराम देगा। कृष्णन के अनुसार योग से शरीर निरोग रहता है और पर्यावरण संरक्षण मानवता के कल्याण के लिए आवश्यक है और इसी को प्रत्येक देशवासी तक पहुंचाने हेतु उसने इस कठिन यात्रा का मार्ग चुना है। मेरा नाम कृष्णा नायक, मैसूर कर्नाटक स्टेट से आया हूँ। कर्नाटक स्टेट मतलब 28 स्टेट से भारत परिक्रम कर रहा हूँ योगा और पर्यावरण के बारे में। आज तक 9 स्टेट कंप्लीट हो चुके हैं। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अभी झारखंड स्टेट चल रहे हैं। आज तक 7 महीने चल रहे और अभी सर पूरा 7 महीने चल रहे हैं सर, 8 महीने चल रहे हैं सर। ये पैदल यात्रा का प्रमुख लक्ष्य हमारे सारे यूथ को, हमारे सारे स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स को योगा और पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए पैदल यात्रा कर रहा हूँ। मैं प्रोफेशनल इंटरनेशनल योगा टीचर हूँ। तो पैदल यात्रा करने के समय हर दिन हर स्कूल को विजिट करते हैं और पूरा बच्चों को योगा और पर्यावरण के बारे में इंटरेक्शन करता हूँ। योगा मतलब योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन टेक्निक और क्या पर्यावरण मतलब ये बच्चों के हाथ से स्कूल आवरण में पौधा लगाए। इस तरह अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ। परिवहन विभाग झारखंड सरकार द्वारा मनीपेटा गांव में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है, पर वहां के ग्रामीणों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। मोनोपीटा गांव में परिवहन विभाग झारखंड सरकार द्वारा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण होना प्रस्तावित है। इसी के आलोक में अंचल कार्यालय ने मनपीटा गांव में एक नोटिस चस्पा किया है। इसके साथ विगत दिनों गांव में गोट पूजा स्थल, जाहिर थान व गोचर भूमि पर अंचल कार्यालय के कर्मचारी द्वारा मापी जोखी किए जा रहे हैं। उक्त भी ग्रामवासियों की ओर से मापी जोखी के संबंध में पूछताछ करने पर उन्हें ही धमकाया गया। प्रशासन की इस रवैये से ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया है। वे आज अपना पक्ष रखने, अपना विरोध दर्ज करने के लिए करंडी स्थित अंचल कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मापी जोखी करने गए अंचल कर्मियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कहा कि जिस जमीन पर प्रशासन मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहती है वो जमीन सामुदायिक है, अर्थात गांव के लोग अपने विभिन्न कार्यों में करते हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कृष्णन लोहार ने कहा कि वहां गोट पूजा स्थल, जाहिर थान व गोचर जमीन है। ग्राम सभा में जिला प्रशासन का मनमानी नहीं चलेगा, ग्राम सभा में जिला प्रशासन का मनमानी नहीं चलेगा। बहुत दिन से ये सब आंदोलन बहुत दिन से चल ही रहा है, हम देख रहे हैं। तो इसके लिए मैं अपना गांव ही पूरा उजड़ जा रहा है, इसीलिए मैं आज आया हूँ अपना गांव को बचाने के लिए। तो यही बात बोलेंगे। तो झारखंड तरफ से मैं यही बोलूँगा, जो हम लोग के साथ जो हो रहा है, जो घोर अन्याय हो रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही दुख लगा, इसलिए आज मैं यहाँ आना पड़ा। पटमदा के पास लावा में एक भीषण सड़क हादसे में पल्सर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। मंगलवार को पटमदा के लावा के पास भीषण सड़क हादसे में टाटा मैजिक ने पल्सर बाइक को सीधी टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 व्यक्ति घटनास्थल पर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक टाटा नगर रेलवे स्टेशन के आसपास के रहने वाले हैं। एक युवक बुधन टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बाहर
चाय का स्टॉल लगाता है तो दूसरा घायल युवक कल्लू टाटानगर रेलवे स्टेशन पार्सल डिपार्टमेंट में काम करता है। ये सभी पल्सर बाइक से हाथी खेदा मंदिर में पूजा करने गए थे, तभी लावा के पास टाटा मैजिक और उनके पल्सर बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें ये गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल आनंद फानन में इन्हें एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम लोग हाथी खेदा से रिटर्न आ रहे थे अभी पूजा करके जी। फिर एक मैजिक गाड़ी टर्निंग में दोनों गाड़ी सट गया तो ये गाड़ी फेंका गया। ये लोग क्या चीज में था? पल्सर 150। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम है बुधा, एक का नाम है कल्लू। गंभीर कौन है? गंभीर है कल्लू। क्या करता है? कल्लू टाटानगर स्टेशन में पार्सल में काम करता है। आप बुधन? बुधा चाय दुकान में काम करता है। कहाँ पे? स्टेशन में। झारखंड पुनरुत्थान अभियान के बैनर तले आदिवासियों और मूलवासियों को सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करने की मांग की गई है। झारखंड पुनरुत्थान अभियान जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। प्रशासन अपनी इंटरफेस करना बंद करे, बंद करो, बंद करो। प्रशासन अपनी इंटरफेस करना बंद करे, बंद करो, बंद करो। बाईपास सड़क नहीं। चाईबासा पुराना डीसी कार्यालय के समक्ष आज सांकेतिक धरना का कार्यक्रम है। ये 2 बिंदुओं पर है। पहला, टाटानगर से कालीन नगर तक जो डेवलपमेंट कॉरिडोर बन रहा है उसमें 250 से ज़्यादा गांव की ज़मीन जाने वाली है। रास्ता चौड़ीकरण होने वाला है और बहुत से लोगों का ज़मीन एकड़ होगा और भूमिहीन हो जाएंगे। और वह ज़मीन खेती की ज़मीन है, ग्रीन लैंड है, उसका लैंड यूज़ भी नहीं बदला है, इसलिए वो एक्वायर किया ही नहीं जा सकता। इसका हम लोग विरोध करते हैं। और फिर जगन्नाथपुर, चाईबासा और चकलदरपुर में जो बाईपास बनने वाला है उसमें भी 10-20 गांव से नई सड़क गुजरेगी और हजारों एकड़ जमीन एक्वायर की जाएगी। हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं रोड का विकास हो, आवागमन की सुविधा हो, लेकिन बड़े बड़े शहरों में फ्लाईओवर बन के सुविधा दी गई है, उसमें कम भी खर्चा है। देश के राजपथ मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार कहा था, बाईपास बनाने से अच्छा है ओवरब्रिज बनाना, क्योंकि उसमें ज़मीन किसी का नहीं जाने वाला है और ओवरब्रिज कम खर्चे में होगा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। जमशेदपुर में पहली बार 99 स्टोर आपके लिए लाया है कम कीमत पर वुमेन क्लोथिंग की एक बड़ी वैरायटी, जहां आपको लेटेस्ट ट्रेंड से लेकर क्लासिक स्टाइलिंग की तरह तरह के कलेक्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ 99 रुपए में पाएं बेस्ट क्वालिटी दुपट्टा, स्टोल, लेगिंग्स, जेगिंग्स, प्लाजो, टॉप, स्कर्ट, नाइटी और भी कई तरह के कपड़ों का कलेक्शन। ये फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में 99 में कपड़े मिल रही है आपको, जो कि आप बिलीव नहीं करोगे। 99 में दुपट्टा, लेगिंग्स, जेगिंग्स, कुर्ती, सलवार है, पटियाला है, स्कर्ट है, इवन जेंट्स टी शर्ट है, बरमुडा है, लेडीज़ का टॉप है, वेस्टर्न टॉप है, ना कुछ नहीं सब कुछ है। ये फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में आया है 99 रुपीज़ में, आपको फुल रेंज ऑफ लेडीज वेयर। 99 स्टोर में आपको हर अवसर के लिए बेहतरीन, फैशनेबल और स्टाइलिश कपड़े बहुत ही कम कीमत पर मिलेंगे। तो आज ही आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है 99 स्टोर, नियर छगनलाल ज्वेलर्स, बिस्ट्रीपुर मार्केट, जमशेदपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9835105091।
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का, और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित।